दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। आज आप इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चैप्टर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस सारे प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सारे प्रश्न का जवाब आप दे देंगे। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में जो सकारात्मक वातावरण निर्माण करना है, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह में बनाने की अनुमति, तो वर्गीकरण करना हो गया। तो ये सब गलत है। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। आया कहता है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। और इसमें चौथा कहता है विभेद नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका यही होगा कि किसी भी बच्चा के साथ विभेद नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व जो है परिणाम है। किसका परिणाम है? पहला है केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। जब भी आनुवंशिकता और वातावरण में आए, केवल आनुवंशिकता रहेगा तो इसको भी काट देना है, केवल वातावरण रहेगा इसमें भी काट देना है। तो इसमें क्या होगा? दोनों होगा। माने मानव व्यक्तित्व जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। आगे आना चाहिए, अग्रोन्मुखी होना चाहिए, इसका आंसर होगा। आगे है कि वह स्थान, चौथा क्वेश्चन, वह स्थान जहां बच्चे के कौन कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसके खेल के मैदान में भी विकास होता है और विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, घर, सभागार, इस सब में होता है विकास। लेकिन सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास होता है तो विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। आगे है इसका 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा पृथक पृथक माने अलग अलग होता है समजातीय समूहों के व्यक्तित्वों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति माने साधारणतः संधारित होती है। पहला है कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, दूसरा है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, तीसरा है दूरदर्शन के प्रभाव पर, चौथा है कि उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। ऐसा जो भी रहे तो इसमें सबसे राइट आंसर है कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर अलग अलग समूह, समजातीय समूह के व्यक्तित्व की अभिवृत्ति साधारणतः संधारित होती है। किस पर? माने उनके बच्चों, माने कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। पहला है देखिएगा अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा है वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 7वां कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। पहला है
कि वीडियो अनुकरण द्वारा, दूसरा है प्रदर्शन द्वारा, तीसरा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव द्वारा, और उसके बाद है ये सभी। क्या है इसका? ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कि स्वयं के द्वारा, तीसरा होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? पहला कह रहा है कि सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन हर बात के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि रुचियों की भिन्नता। चौथा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो अध्यापक की भूमिका होती है और विद्यालय वातावरण में ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अगला प्रश्न कि एक बच्चे की अभिवृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? पहला है विश्लेषणात्मक विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासीय विधि, चौथा है सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर होगा विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रही है। तो इसमें कह रहा है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति को की विविधता को क्या है बताते हैं? पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण का अंतर, दूसरा है आनुवंशिकता का अंतर, तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतर क्रिया। इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या कह रहा है? कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतर क्रिया का ऑप्शन नंबर 3। आगे कहता है कि किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य निगेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा पर्यावरण वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, देखिएगा निगेटिव है इसका। तो इसका आंसर भी निगेटिव होगा। तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव वंशानुक्रम से पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव ये भी पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव ये भी पड़ता है। इसमें कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है स्किनर, उसके बाद है क्या है? स्किनर है, पावलव है, थॉर्नडाइक है, कोहलर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर। अब है 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन इसका कह रहा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है। पहला है निर्भर है, दूसरा है पूरक है, तीसरा है सहयोगी है, तो सभी है। ये क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ऑप्शन है रॉस, पियाजे, उसके बाद स्किनर, हर्लॉग। तो इसका राइट आंसर होगा रॉस महोदय ने ऐसा बोला था, रॉस महोदय ने। आगे है 15वां क्वेश्चन, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन डैश से संबंधित है। तो क्या है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, जलवायु से, वंशानुक्रम एवं वातावरण से। तो इसमें क्या होगा कि थॉमसन महोदय ने बोला था कि शिक्षा के हम बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, किस? वांशिक रूप से, वंशानुक्रम के अनुसार से। तो वंशानुक्रम के अनुसार से हम शिक्षक के बालक के
कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं। वंशानुक्रम द्वारा कुछ विकास हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। तो 16 क्या कह रहा है कि बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। ऑप्शन है इसका पारिवारिक परिवेश, दूसरा है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, और वे किस प्रकार अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं। चौथा है प्रारंभिक जीवन में घर की दी गई पढ़ाई पर। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, पारिवारिक परिवेश होगा, आसपास के से बच्चे में बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है। तो इसका होगा क्या, पारिवारिक परिवेश, और परिवार ही मनुष्य की प्राथमिक पाठशाला होती है। तो पारिवारिक परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे है 17वां क्वेश्चन। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन है अनवरत विकास का सिद्धांत, या तो निरंतरता का सिद्धांत हो गया। दूसरा है विकास का गति सिद्धांत, बिल्कुल यही होगा, विकास का गति सिद्धांत के कारण व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न गति से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास का गति सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत। अब हम 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या कह रहा है, बाल अपराध की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बस शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, ये सभी कारक है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। आगे है प्रत्येक छात्र स्वयं में क्या होता है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण आप मानते हैं। पहला है भौतिक वातावरण का, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, सब वातावरण इसका आएगा, वंशानुक्रम भी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। पहला है पाठ्यक्रम का, पाठ्यक्रमोत्तर, अनुशासन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यक्रम पर। अब इस पाठ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कि बच्चे के विकास में अनुमानसिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है ऑप्शन अनुमानसिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान करते हैं। तो ये 50% है, 50% का योगदान वाला जो भी रहेगा निगेटिव रहेगा। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, होता है। और अनुमानसिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुमानसिकता जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, अलग अलग योगदान होता है। समवयस्क का अलग होगा, पितृक माने जेंट्स का भी अलग अलग योगदान होता है, यह न कि योगात्मक, दोनों का योगात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और यदि इस वीडियो को 2-4 बार देख लेते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे एक भी प्रश्न जो है छूटने वाले नहीं है। कब, जब वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव पर आधारित जब प्रश्न पूछेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।